नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों से छठ व्रत के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। छठ व्रत ये बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब ये बिहार में ही नहीं, भारत के हर कोने-कोने में, हर जगह, हर प्रांत में आजकल छठ व्रत मनाया जाता है। सभी लोग श्रद्धा के साथ इस व्रत को मनाते हैं। अगर जो व्रत नहीं रखते हैं, तो उसमें शामिल होते हैं। इस व्रत की महिमा और कैसे कब किया जाता है, यही मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ। आज के न्यू जनरेशन वाले बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में और इसकी महिमा के बारे में, और कैसे किया जाता है ये भी नहीं जानते हैं। तो मैं आज उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। ये व्रत दीपावली के 6 दिन के बाद आता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये व्रत को मनाया जाता है। ये व्रत 4 दिनों का होता है। 4 दिनों तक ये व्रत चलता है और ये बहुत ही कठिन और बहुत ही तप से किया जाता है ये व्रत। इसमें निर्जला उपवास होता है और खास करके ये व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। माताएं अपनी बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मंगल कामना के लिए, उनका अच्छा के लिए, उनके तरक्की के लिए, सब कुछ के लिए खास करके बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। ऐसे तो सब कुछ इससे अच्छा होता है, धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन खुश रहता है, लेकिन खास करके इससे बच्चों को लाभ मिलता है। और बच्चे अगर स्वस्थ हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो माता-पिता ऑटोमेटिक खुश रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर ये व्रत को माता-पिता दोनों मिलकर करें, तो बहुत ही लाभ मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों करें, कोई एक भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप व्रत करें ही, जो जिससे व्रत नहीं होता है, वो उपवास नहीं रख सकते हैं, वो उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें अपने काम में हाथ बटा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह के से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसमें हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो सूर्य तो कितने बलवान हैं, उनमें कितनी शक्ति है आप लोगों को पता होगा। तो उनका थोड़ा भी शक्ति हमें मिल जाता है। तो इसलिए जो व्रत नहीं करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो दूसरों की उनकी सेवा करें जो व्रत किए। उनके छठ के व्रत के कामों में हाथ बटाएं, उनका सेवा करें, तो हमें उससे भी लाभ प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्रत कैसे और किस दिन से शुरू किया जाता है। तो दीपावली के चौथे दिन से ये व्रत शुरू होता है। इसमें हम पहला दिन नहाए खाए होता है। उस दिन हम नहाकर, धोकर, अच्छे से खाना बनाकर खाते हैं। ऐसे तो रोज़ खाना नहाकर ही खाते हैं, बनाते हैं, लेकिन उस दिन खास होता है। उस दिन खास साफ सफाई करके अलग चूल्हे में, नए चूल्हे में या मिट्टी का चूल्हा बनाकर, या मिट्टी का चूल्हा नहीं हो तो गैस के चूल्हे में, जिसमें कभी भी नॉनवेज वगैरह नहीं बना हो, वैसे में हम साफ सफाई के साथ खाना बनाते हैं, नहा धोकर। और उसमें हम अरवा चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल बनती है। तो ये खाना सात्विक रूप से बनाया जाता है, अच्छे मन से, छठ मैया का गीत गाकर। और ये खाना फिर भोजन जो व्रत की है महिला या पुरुष, वो पहले खाते हैं, उसके बाद फिर सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से पहला दिन हो गया नहाए खाए का। अब आता है दूसरा दिन। दूसरा दिन हम खरना के नाम से जानते हैं। इस दिन क्या होता है, सुबह से हम जो भी व्रत किए हैं
वो सुबह से निर्जला उपवास करेंगी, जल का एक बूंद भी नहीं लेना है। दिन भर वो उपवास करेंगी। शाम को खीर बनता है, गाय के दूध में गुड़ से खीर बनता है। वो भी अलग चूल्हे में बनेगा, ईंट के चूल्हे में या मिट्टी के चूल्हे में या गैस का बहुत अच्छा, उसमें खीर बनाएंगी। वही जो महिला या पुरुष व्रत किए हैं वही खीर बनाएंगे। उसके बाद वो चढ़ाया जाता है, पूजा होती है। उसके बाद जो व्रत किए हैं वो उसे ग्रहण करेंगे और फिर उसे प्रसाद के रूप में बाकी लोग सभी ग्रहण करेंगे। तो ये हो गया दूसरा दिन। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन सुबह से फिर वो जो व्रत किए हैं वो निर्जला उपवास करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। उसके बाद हर तरह के फल और ठेकुआ, ठेकुआ आटे का बनता है गुड़ मिलाकर, वो बहुत ही प्रसिद्ध है प्रसाद के रूप में छठ का। तो वो बनता है घी में उस दिन। वो ज़रूरी नहीं है कि जो व्रत की वही बनाएंगी, जो भी बिना खाए बना सकती हैं। बहुत लोग बनाते हैं साथ में मिलकर, लेकिन उस समय तक खाना पीना नहीं है और वो प्रसाद बना सकती हैं। तो इस तरीके से आप प्रसाद बनाने में हेल्प कर सकते हैं और आशीर्वाद पा सकते हैं। उसके बाद शाम को उस दिन डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं। कहीं भी नदी, तालाब या बहता हुआ पानी नहीं है तो अपने घरों में ही लोग गड्ढा करके पानी भर के उसमें करते हैं, या कहीं एक जगह गड्ढा भर के पानी भर के बहुत लोग मिलकर करते हैं। और कुछ नहीं है तो अपने छत पर बालकनी में भी किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर उस पे पैर में उस पे डूब कर हम सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को उस दिन अर्घ देते हैं। उसके बाद उस दिन कुछ खाना नहीं है। दूसरे दिन यानी कि छठ पर्व के चौथे दिन, ये 4 दिनों का व्रत है, तो चौथे दिन हम सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को उसी तरीके से जहाँ हम शाम को अर्घ दिए हैं वहीं पे हम सुबह वहीं पर अर्घ देंगे, उगते हुए सूर्य देवता, उनको हम अर्घ्य देंगे। और फिर हम अपना पूजा पाठ करके हम अपना व्रत, जो भी छठ किए हैं वो अपना व्रत तोड़ेंगे। तो इस तरीके से 4 दिन तक ये व्रत चलता है। इसकी बहुत ही महिमा है। ये छठी मैया का इसमें पूजा होता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अब छठी मैया का क्या कहानी है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें छठी मैया का ही पूजा होता है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। तो इस तरीके से 4 दिनों का ये व्रत चलता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तरह के लोग शामिल होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सूर्य देवता और छठी मैया के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपका शरीर, बच्चों का, सबका शरीर स्वस्थ रहता है, धन का लाभ होता है, सब तरह का अच्छा होता है उनके आशीर्वाद से। तो इस तरीके से ये छठ पर्व मनाया जाता है। जो नहीं जानते हैं वो जाने और इसकी महिमा को जाने और इसमें शामिल हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही कठिन व्रत है और जो व्रती करती हैं वो भी महान होती हैं, क्योंकि सबके वश का ये बात नहीं है। तो इस तरीके से ये छठ मनाया जाता है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैं अगले वीडियो में आपको और भी छठ के बारे में बताऊंगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। और छठ पर्व को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।